हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। बच्चों, आज के इस अंक में हम वर्ग एवं वर्गमूल के संबंध में बात करेंगे। तो मुख्य रूप से आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग के बारे में और वर्ग निकालने के विभिन्न तरीकों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि वर्ग होता क्या है, वर्ग हम किसे कहते हैं। तो किसी भी संख्या में जब हम उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाता है। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास संख्या x है तो x का वर्ग जो होगा वो क्या होगा, x का वर्ग निकालने के लिए हमें x में x से ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और इसे हम लिखेंगे x की घात 2 के रूप में और इसे पढ़ेंगे x का वर्ग। उदाहरण के रूप में जैसे हमें किसी संख्या 5 का वर्ग निकालना है तो 5 का वर्ग जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 5 गुणे 5 यानी कि 25। तो इस तरीके से 5 का वर्ग जो है 5 गुणे 5 25 हो जाता है। प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर जब हमें निकालना होगा तो 2 गुणे 2 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का आपने देख ही लिया 5 का वर्ग 25, 6 का 36। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग उसी संख्या से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। और वे संख्याएं जो किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का या पूर्णांक संख्या का वर्ग होती हैं उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या है? जो संख्याएं किसी न किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग है। जैसे कि 1 जो है आपका 1 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग होता है 9, 3 का 16, 4 का 25, 5 का स्क्वायर होता है और 36 6 का स्क्वायर होता है। वैसे ही अन्य बहुत सारी संख्याएं हैं जो किसी न किसी संख्याओं का वर्ग अवश्य होती हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। तो बच्चों, वर्ग से संबंधित कुछ तथ्य हैं, आइए इन्हें भी समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि धन पूर्णांक संख्याओं का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर, जैसे आपने 6 ले लिया, 6 का स्क्वायर भी हमेशा जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो धन पूर्णांक संख्याएं बहुत सारी होती हैं, 1 से लेकर के अनंत तक, ठीक है। किसी भी संख्या का वर्ग आप निकालेंगे जो धनात्मक है उसका वर्ग सदैव धनात्मक ही आएगा। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है कि ऋण पूर्णांक संख्याओं का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। यानी कोई भी आप संख्या ले लें, अगर वो ऋणात्मक भी है तो उसका वर्ग क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। जैसे -5 का स्क्वायर हम निकालते हैं तो -5 इंटू -5, तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है और 5 बचे 25। तो जो इसका वर्ग निकाल करके आया वो भी क्या हुआ? एक धनात्मक हो गया। यानी कि हमारी संख्या चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, जब उसका वर्ग हम करेंगे तो वो सदैव क्या हो जाएगी? धनात्मक ही हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होता है। जैसे कि आपने देखा कि अगर हम 2 का स्क्वायर करें 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करें 16 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करें 36, 8 का स्क्वायर 64। तो जितनी भी सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 जो भी सम संख्याएं हैं सबका वर्ग हमेशा धनात्मक और सम संख्या ही होता है। तो धनात्मक तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर संख्याएं सम हैं तो उनका वर्ग हमेशा सम संख्या ही होगा। इसी प्रकार से फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होता है। तो कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, 1, 3 ले लिया हमने, 5 ले लिया, तो आप देखेंगे इन सभी विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही आता है। तो 1 का वर्ग 1 आ गया, 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9 आ गया, 5 का वर्ग 25 आ गया। ऐसे 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा, 13 का वर्ग करेंगे
169 आएगा। ठीक है, तो ये सभी विषम संख्याएं हैं और इनके जो वर्ग आ रहे हैं ये भी क्या है, विषम संख्याएं ही हैं। तो आइए बच्चों, अब वर्ग ज्ञात करने के लिए कुछ ट्रिक्स को देखते हैं कि किस तरह से हम कुछ संख्याओं का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे पहली ट्रिक है 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग। तो 2 अंकों की संख्या होगी तो उसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली 51, ठीक है, ये 51 में 1 इकाई है और 5 क्या है, दहाई है। तो 1 का स्क्वायर 1, इसे हम 01 करके लिख लेंगे, और 5 का स्क्वायर 25, इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे और उसमें 2 से गुणा करेंगे। तो गुणनफल यानी कि हमें क्या करना होगा, 5 × 1 करना होगा और उसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 × 1 5 हो गया और 2 का गुणा करने पर 10 प्राप्त हो गया। अब इस 10 को कैसे लिखेंगे, ये जो आपने संख्या बनाई है इसमें पहला स्थान छोड़ करके, इसकी इकाई को पहला स्थान छोड़ करके यहाँ लिखेंगे और इसकी दहाई जो 1 है वो अगली संख्या के नीचे लिखेंगे। अब इनका योग कर लेंगे, तो इस प्रकार से 1 0 5 + 1 6 और 2, यानी कि 51 का जो स्क्वायर हमें मिला वो क्या हो गया, 2601। तो आइए एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 28 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 28 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। 8 का वर्ग लिखेंगे, क्या होता है, 8 का वर्ग 64 और 2 का वर्ग 4 होता है, तो इसे हम 04 करके लिख लेंगे 2 अंकों में। अब 8 और 2 का गुणा हमें करना है, 2 × 8 और गुणनफल में फिर से 2 को गुणा करना है। तो 2 × 8 16 और 16 दूना क्या आ गया, 32। अब 32 का 2 कहाँ आएगा, इस एक अंक के बाद, और इसका 3 आएगा अगले अंक के नीचे। अब इनका योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया 4 और 6 + 2 8 और 4 + 3 7 और 0 का 0 रह गया, यानी कि 28 का स्क्वायर हमें क्या मिल गया, ये मिल गया 784। ट्रिक नंबर 2 में बच्चों हम देखेंगे कि वे संख्याएं जिनमें 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे 11 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर 1111 का स्क्वायर, इस तरह की संख्याओं का वर्ग हम आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। उसी प्रकार से 111 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी एक पैटर्न फॉलो करता है। तो जैसे यहाँ पर अंकों की संख्या 2 थी तो गिनती कहाँ तक गई, 2 तक गई। इसके बाद क्या हुआ, फिर से बैकवर्ड चलने लगा। ऐसे ही आपका जब 3 बार 1 आ गया तो गिनती आपकी 3 तक जाएगी, 1 2 3, और यहाँ से फिर बैक हो जाएगा 2 1। तो 111 का वर्ग क्या हो गया, 12321। तो इस प्रकार से 1111 का वर्ग जब आप निकालेंगे तो इसमें 4 अंक हैं और गिनती आपकी कहाँ जाएगी, 4 तक जाएगी, 1 2 3 4 के बाद फिर से बैक हो जाएंगे 3 2 1। तो ये 1111 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से आप 11111 का वर्ग भी इसी ट्रिक से चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, इसके बाद 4 3 2 1। तो ये एक साधारण सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही असरदार है। आइए कुछ और ट्रिक्स को देखें। अगली ट्रिक है बच्चों, ऐसी संख्याएं जो 101 स्क्वायर 1001 स्क्वायर 1001 स्क्वायर इस रूप में होती हैं, तो हम उनका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं 11 का वर्ग 121 होता है, तो इसी से संबंधित ये संख्याएं भी हैं। तो अगर हमें 101 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो हम यही 121 लिखेंगे और उनके बीच में एक एक जीरो लगा देंगे, यानी 10,201 क्या हो गया, 101 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से 10,001 का वर्ग जब हमें ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम 121 लेंगे और इसके बीच में आप देख रहे हैं 3 जीरोस हैं, तो 3 जीरो आप
बीच में लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से 1001 का वर्ग भी ज्ञात कर लेंगे, 1002001। ठीक है, तो ये भी ट्रिक आपको आसान बनाएगी आपके कार्य को। आइए कुछ और ट्रिक देखें। अगली ट्रिक है बच्चों, यदि संख्या हमारी 1010 स्क्वायर, 100 स्क्वायर के रूप में हो तो हम उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। और ये भी वर्ग जो है 11 के स्क्वायर पर डिपेंड करते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो अगर हमें 1010 स्क्वायर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 to 1 के बीच में एक जीरो रख देंगे और लास्ट में एक जीरो है उसके लिए हम 00 लास्ट में लगा देंगे। इसी प्रकार से 100 का स्क्वायर जब हमें निकालना है तो 121 इसके बीच में हम दो जीरो लगाएंगे और लास्ट में 00 के लिए हम क्या करेंगे, 4 जीरोस लगा देंगे। लास्ट में जितने जीरो होंगे उसका डबल करके हम यहाँ पर लगाते जाएंगे। तो इस तरह की संख्याओं का वर्ग हम इस ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। अगली ट्रिक है बच्चों, इकाई के स्थान पर 5 आने वाली संख्याओं का वर्ग। तो इकाई के स्थान पर 5 जिन संख्याओं में आता है उनका वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं इस ट्रिक में हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 25 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो आखिरी अंक है इकाई का अंक उसका वर्ग 5 का वर्ग 25 हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, दहाई के अंक को लेंगे और उसके बाद आने वाली संख्या को लिखेंगे। जैसे 2 हमारा दहाई का अंक है और इसके बाद कौन सा अंक आता है, 3। 2 और 3 का गुणनफल ज्ञात करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। तो जो आपने 25 लिखा था 25 के आगे 6 लिख देंगे तो ये 25 का वर्ग हो जाएगा 625। इसी तरीके से अगर हमें 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का वर्ग तो हमने 25 पहले ही लिख लिया, अब 3 है यहाँ पर और 3 के बाद क्या आएगा, 4। तो 3 गुणे 4 करने पर क्या मिलता है, 3 चौके 12। तो 35 का वर्ग क्या हो गया, 1225। इसी तरीके से आप 45 का वर्ग ज्ञात कर लें। इसके लिए हम 25 पहले लिख लेंगे क्योंकि 5 का वर्ग 25 और दूसरी संख्या है 4। तो 4 के बाद क्या आने वाला है, 5। तो 4 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 20, यानी 45 का वर्ग हो जाएगा 2025। तो ये भी एक ट्रिक है और ये ट्रिक उन्हीं संख्याओं के लिए काम करेगी जिनके इकाई के स्थान पर 5 आता हो। आइए बच्चों कुछ ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं जो 50 के आसपास की संख्याएं हों। तो 50 के आसपास की संख्याओं के वर्ग। पचास के आसपास की संख्याओं के वर्ग कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले 50 का वर्ग आप जानते हैं क्या होता है, 2500। तो मान लीजिए हमें 49 का वर्ग निकालना है जो कि 50 से कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, तो यहाँ 49 जो है कैसे मिला है हमें, 50 - 1 करने से। तो अब यहाँ जो 1 का स्क्वायर है 1, ये हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे और 1 को 2 अंकों में लिखेंगे 0 1 करके। ठीक है, इसके बाद 49 जो है कितना कम है, 1 कम है। तो हम जो 50 का वर्ग होता है इसमें आगे के 2 अंक जो हैं, जो सैकड़ा और हजार वाले हैं, उससे हम 1 ही कम करेंगे। यानी हमें क्या करना है, 25 में से 1 कम कर देना है। तो 25 से 1 कम करके क्या मिलेगा, 24। तो अब ये 01 जो आपने बनाया था इसके आगे हम 24 लिख देंगे। तो यहाँ जो हमारा 49 का वर्ग था वो क्या प्राप्त हो गया, 2401।
इसी तरीके से यदि हमें 48 का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 8 कितना कम है, 2 कम है, और 2 का वर्ग 4, तो इसे हम 04 लिख लेंगे। और 48 50 से 2 कम है, तो 25 से 2 कम करेंगे तो क्या मिलेगा, 23, यानी 48 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2304। ऐसे ही 47 का वर्ग निकाल सकते हैं। तो यहाँ 3 की कमी हो रही, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और आप 25 में से 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, 2209। तो इस तरीके से जो 50 से कम वाली संख्याएं थी उनका देखा आपने। अब 50 से अधिक की संख्या जैसे 51, 52, 53 का हम कैसे निकालेंगे, तो आइए उसे भी देखें। अब मान लीजिए इसी विधि द्वारा हमें 51 का वर्ग निकालना है। 51 कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो आपने 1 का वर्ग 01 करके लिख लिया। अब 1 अधिक होने के कारण 25 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 25 और 1 26, यानी 51 का वर्ग क्या हो गया, 2601। अब 52 का वर्ग हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, यानी 04 लिख लेंगे। और 52 जो है 50 से 2 अधिक है, तो ये 25 में हम 2 जोड़ेंगे, 25 और 2 27, यानी 2704। 53 का वर्ग निकालने के लिए 3 का वर्ग 9, और 3 अधिक है तो 25 में 3 जोड़ दिया हमने, 25 3 28, 2809। इस प्रकार से कुछ और भी संख्याओं का वर्ग आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। आइए बच्चों, अब जानते हैं कि 3 अंकों वाली संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने के क्या ट्रिक हैं। 3 अंकों की संख्या का वर्ग। तो पहली ट्रिक में उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक 3 अंकों की संख्या मिली है 113, और इसका वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट 113 में 113 का गुणा ना करके हम ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सीखने में आपको समय लगेगा, लेकिन सीखने के बाद आप आसानी से जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो इसे हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं। 113 को 11 और 3। आप जो है 1 और 13 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसी आपकी सुविधा हो। तो यहाँ हमने पेयरिंग ले लिया, 2 पेयर बना लिए, एक 3 अकेला रह गया और 11 यहाँ रह गया। अब हमें इस संख्या का वर्ग लेना है। संख्या है 3, इसका वर्ग हो गया 9। इसके बाद के क्रम में हम क्या करेंगे, 11 गुणे 3 करेंगे, 11 गुणे 3, और इस गुणनफल में 2 से गुणा करेंगे। तो 11 तिया 33 और 33 दूना 66। तो हमारा जो गुणनफल आया 66 आया, वो 9 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 66 को 1 अंक छोड़ के लिखना है। तो 9 ऑलरेडी 1 अंक है, चाहे तो उसे आप 009 करके 2 अंकों का बना सकते हैं। 1 अंक छोड़ दिया हमने, तो 6666 लिख दिया। इसके बाद जो हमारी दूसरी संख्या थी, दूसरा जोड़ा था, वो क्या है 11, और 11 का वर्ग जो होता है वो क्या होता है 121। तो 121 को भी अब 66 के इकाई को छोड़ करके लिखना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 121। अब इन तीनों को जोड़ लेना है, ठीक है। तो हमें अब इन तीनों को ही जोड़ना है। 9, 0 + 6 6, 6 + 1 7, 2 और 1, ठीक है। 113 का वर्ग क्या हो गया 12769। अगर हम इसे दूसरी विधि से ज्ञात करना चाहें, तो हम अगर मान लीजिए 1 और 13 का जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ हमें 2 अंक हैं, तो हम जब यहाँ दूसरी संख्या लिखेंगे तो 2-2 अंकों को छोड़ते जाएंगे। यहाँ हमारा जो इकाई का अंक था हमने 1 अंक का लिया है, तो 1-1 अंक छोड़कर लिख रहे थे। अब यहाँ पर हम 2-2 अंक छोड़ करके लिखेंगे। तो जैसे 13 का वर्ग हमें लिखना है, तो 13 का वर्ग क्या होता है 169। इसके बाद हमें 13 और 1 का गुणा करना है और उसका डबल करना है, यानी 1 × 13 × 2, ठीक है। तो 13 दूना 26 आ गया। अब 26 को आप 2 स्थान छोड़ करके लिखेंगे, यानी 9 और 6 को छोड़ देंगे। अब यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसके बाद क्या बचता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब आपको फिर से 2 अंक छोड़ने हैं और यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब आप इनको जोड़ लीजिए, तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 9, ये 6 + 1 7, 2 और 1। इस तरीके से
12,769 और 12,769 दोनों विधियों से आपको मिल गया। तो ये पहली ट्रिक थी जिसमें आपने 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग आसानी से ज्ञात किया। आइए दूसरी ट्रिक देखें। दूसरी ट्रिक बच्चों 3 अंकों की उन संख्याओं के लिए है जिनमें इकाई के स्थान पर 5 आता हो। इकाई के स्थान पर 5 हो। जैसे संख्या हमारी 115 है, 3 अंकों की संख्या है, इकाई के स्थान पर 5 है। 125, 135 इस तरह की संख्याओं का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो पुरानी विधि अपनाएंगे जिससे हम 2 अंकों की उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते थे जिनमें इकाई के स्थान पर 5 होता था। तो अगर हमें 115 का वर्ग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसे 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। एक 5 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 11। तो 5 का वर्ग पहले लिखेंगे। 5 का वर्ग क्या हो जाता है, 25 और 11। 11 जो संख्या है इसके बाद की संख्या है 12। ठीक है, अब हमें 11 में 12 का गुणा करना है। ठीक है, तो ये आपका 2 और 1, इसके बाद 2 और 1 जोड़ लीजिए, 2, 3, 1 132। तो अब हम क्या करेंगे, 132 इसके आगे लिख देंगे। तो ये संख्या क्या बन गई, 13,225। तो इस तरीके से हमने 115 का वर्ग आसानी से ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से यदि हमें 125 का वर्ग ज्ञात करना हो तो 5 का वर्ग क्या हो गया, 25। इसके बाद संख्या जो है 12, 12 में क्या गुणा करेंगे, 13 से। ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और यहाँ 1 दूना 2, 1 एकम 1 जोड़ लीजिए, 6, 3 2 5 और 156। तो 156 हमने इसके आगे लिख दिया। संख्या बन गई 15,625। तो 15,625 किसका वर्ग हो गया, 125 का। तो बिना गुणा किए शॉर्ट ट्रिक से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब जानते हैं कि दशमलव संख्याओं का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। दशमलव संख्याओं का वर्ग। यदि मान लीजिए हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और यदि हमें 0.1 का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो भी हम 1 लिखेंगे, लेकिन दशमलव के बाद देखेंगे कि कितने अंक हैं। दशमलव के बाद 1 अंक है तो दाहिने से 1 का 2 गुना यानी कि 2 अंक छोड़ करके हम दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ जो गुणनफल है उसमें 1 ही अंक है, दूसरा अंक नहीं है तो हम 0 बढ़ा लेंगे और इसके आगे दशमलव लगा के पूर्णांक भाग को 0 कर देंगे। यानी कि 0.1 का स्क्वायर क्या आ गया, 0.01। इसी तरीके से 0.01 का जब हमें स्क्वायर निकालना होगा तो इसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक हैं तो आपको 4 अंकों के बाद 0 लगाने हैं। तो एक तो ये हो गया, 2, 3, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो इस तरीके से 0.01 का स्क्वायर क्या होगा, 0.0001। तो यदि मान लीजिए हमें 0.5 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 और यहाँ पर 1 अंक है तो दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, 2 अंकों के बाद। तो यहाँ पर 5 और 2 के बाद दशमलव लगा के पूर्णांक को 0 कर लेंगे। 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25। इसी प्रकार से 0.05 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 25 और 2 अंक हैं तो आपको 4 अंकों पर 0 लगाने होंगे। यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक हैं तो आपको 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो इस प्रकार से इसका जो मान होगा वो 0.0025 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों सभी दशमलव संख्याओं के वर्ग इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। केवल अंकों का गुणा करके लिख लेना है। इसके बाद दी गई संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक हैं जो गुणनफल आता है उसमें दाहिने से इन अंकों के 2 गुने के बराबर अंक छोड़ करके दशमलव लगा लेना है। तो इस प्रकार किसी भी दशमलव संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। धन्यवाद।